नमस्कार। आज की कहानी है जंगल में रोती हुई औरत। रात के करीब 11 बज रहे थे। आसमान पर बादल छाए हुए थे। घना जंगल चारों तरफ से काली दीवार जैसी दिखाई दे रही थी। उस जंगल से होकर के गुजरने वाली सड़क पर कभी कभार ही कोई वाहन आता जाता था। राघव अपनी पुरानी जीप से शहर की ओर लौट रहा था। वह पास के गांव में एक जरूरी काम से गया हुआ था और देर होने के कारण उसे जंगल के रास्ता लेना पड़ा। अचानक जीप की जो हेडलाइट है, जो जीप से वो जा रहे थे, उसकी हेडलाइट कुछ दूर जाकर के झपकने लगी। वहां पर ऑन ऑफ होने लगी, बंद होने लगी। राघव ने गाड़ी धीमी कर दी। तभी उसे जंगल के भीतर से किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। हूँ, मुझे बचा लो। राघव के हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। उसने गाड़ी रोक दी। चारों तरफ सन्नाटा था। फिर वही आवाज आई, मुझे बचा लो। आवाज इतनी दुखी थी कि राघव का दिल भर आया। उसे लगा कि कोई महिला जंगल के रास्ते भटक गई है। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई और जीप से नीचे उतर गया। जंगल की ओर कुछ कदम बढ़ते ही उसे वहां पर सफेद साड़ी पहने एक औरत दिखाई दी। वह एक बड़े पेड़ के नीचे बैठी थी और अपना चेहरा दोनों हाथों से छिपाकर रो रही थी। राघव ने दूर से पूछा, आप ठीक हैं? यहाँ इतनी रात में क्या कर रही हैं? औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसका चेहरा अंधेरे में साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वह बोली, मुझे घर जाना है। राघव ने पूछा, आपका घर कहाँ है? औरत ने जंगल की अंदर इशारा किया। वहीं राघव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने कहा, आप मेरे साथ सड़क तक चलिए, वहां से मैं आपके गांव छोड़ दूंगा। औरत खड़ी हो गई, लेकिन जैसे ही वह राघव की ओर मुड़ी, उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। राघव की सांस रुक गई। औरत ने अचानक कहा, तुम भी छोड़कर चले जाओगे? राघव ने कुछ नहीं कहा। अगले ही पल जंगल में तेज हवा चली और पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी। जब राघव ने दोबारा सामने देखा तो वह औरत गायब थी। राघव भागकर जीप तक आया और तुरंत गाड़ी स्टार्ट कर दी। उस रात वह बिना पीछे देखे घर पहुंच गया। अगली सुबह राघव ने गांव के चाय वाले मोहन से रात की घटना बताई। मोहन का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने धीरे से पूछा, तुमने उसे देखा था? हाँ, सफेद साड़ी पहने थी। मोहन ने लंबी सांस ली। वह इसी जंगल की रोती हुई औरत है। राघव ने हंसने की कोशिश की। तुम लोग भी ना हर चीज को भूत बना देते हो। मोहन ने कहा, अगर बात सिर्फ कहानी की होती तो मैं हंसता, लेकिन करीब 10 साल पहले इसी जंगल में मीरा नाम की एक महिला रहती थी। क्या हुआ था उसके साथ? मोहन ने बताया, मीरा अपने पति और छोटी बेटी के साथ जंगल के किनारे बने घर में रहती थी। उसका पति लकड़ी काटने काम पर गया था। एक रात अचानक आग लग गई। आग तेजी से उसके घर की ओर बढ़ी। मीरा अपनी बेटी को लेकर के बाहर निकल आई, लेकिन उसका पति अंदर फंस गया। मीरा उसे बचाने के लिए वापस घर में चली गई। लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन दोनों को बचाया नहीं जा सका। सबसे दुखद बात यह है कि उनकी छोटी बेटी उस रात से गायब हो गई। किसी को उसका पता नहीं चला। मोहन बोला, लोग कहते हैं मीरा की आत्मा आज भी अपनी बेटी को जंगल में ढूंढती है। राघव चुप हो गया। उसने पूछा, लेकिन वह लोगों को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाती? मोहन ने कहा कि शायद इसलिए क्योंकि वह किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती। वह सिर्फ अपनी बेटी को ढूंढ रही है। उस रात राघव को नींद नहीं आई। बार बार वही आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, मुझे घर जाना है। करीब 3 बजे अचानक उसके कमरे की खिड़की पर दस्तक हुई। टक टक टक। राघव उठकर बैठ गया। उसने खिड़की खोली। बाहर कोई नहीं था, लेकिन खिड़की के नीचे मिट्टी पर छोटे छोटे पैर के निशान बने थे। वे निशान जंगल की दिशा में जा रहे थे। राघव ने दरवाजा बंद कर दिया। सुबह होते ही उसने मोहन को बुलाया। दोनों जंगल की ओर निकल पड़े। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक पुराना जला हुआ घर मिला। घर की दीवारें आधी टूट चुकी थी। राघव को एक कोने में पुरानी लकड़ी की संदूक दिखाई दी। उसने उसे खोला। अंदर कुछ पुराने कपड़े, एक टूटी हुई गुड़िया और एक छोटी डायरी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, मेरी बेटी गुड़िया, अगर कभी मैं तुम्हें खो दूं तो जंगल के पुराने बरगद के पास मुझे ढूंढना।
राघव और मोहन एक दूसरे को देखने लगे। मोहन ने कहा, पुराना बरगद। राघव बोला, यही तो वह जगह है जहां मैंने उस औरत को देखा था। दोनों तुरंत बरगद की ओर बढ़े। बरगद के पास पहुंचते ही हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ के नीचे उन्हें मिट्टी में दबा हुआ एक छोटा लकड़ी का डिब्बा मिला। डिब्बे के अंदर एक बच्ची की तस्वीर थी। तस्वीर के पीछे लिखा था, गुड़िया मेरी प्यारी बेटी। राघव ने तस्वीर हाथ में ली। तभी पीछे से किसी के रोने की आवाज आई, मेरी गुड़िया। दोनों पलटे। सफेद साड़ी वाली वही औरत कुछ दूर पर खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में डर नहीं था बल्कि गहरा दुख था। वह राघव की ओर देख करके बोली, तुमने उसे देखा है? राघव ने कांपते हुए कहा, किसे? मेरी बेटी को। नहीं। औरत ने बरगद की ओर देखा। वह यही है। अचानक जमीन के नीचे हल्की सी आवाज आई, माँ। राघव और मोहन के चेहरे का रंग उड़ गया। बरगद के पास मिट्टी थोड़ी धंस गई। मोहन ने कांपती आवाज में कहा, यहाँ कुछ है। उन्होंने सावधानी से मिट्टी हटाई। कुछ ही देर में एक पुराना लोहे का डिब्बा दिखाई दिया। उसके अंदर एक छोटी चांदी की पायल थी। राघव को डायरी की बात याद आई। मीरा अपनी बेटी को जंगल में ढूंढ रही थी, लेकिन बेटी कहाँ थी? राघव ने डायरी के बाकी पन्ने पढ़ने शुरू किए। आखिरी कुछ पन्नों में मीरा ने लिखा था, आग लगने वाली रात उसकी बेटी डरकर जंगल की तरफ भाग गई थी। मीरा आग में फंस गई और उसे ढूंढ नहीं पाई। गांव वालों ने कई दिनों तक बच्ची को खोजा, लेकिन वह नहीं मिली। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था कि अगर मेरी बेटी कहीं इस जंगल में है तो उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद कोई पन्ना नहीं था। राघव ने चारों ओर देखा। उसे अचानक जमीन पर छोटे पैरों के निशान दिखाई दिए। वे निशान जंगल की और भीतर जा रहे थे। राघव और मोहन उनका पीछा करने लगे। कुछ दूर जाकर उन्हें एक पुरानी गुफा दिखाई दी। गुफा के भीतर है, वहां से ठंडी हवा आ रही थी। मोहन ने कहा, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन राघव ने कहा, अगर बच्ची की आत्मा यही है तो शायद इसी वजह से मीरा अब तक भटक रही है। दोनों गुफा के अंदर चले गए। अंदर एक पत्थर के पास उन्हें पुराने कपड़े और एक छोटी गुड़िया मिली। राघव ने गुड़िया उठाई। तभी गुफा में बच्ची की आवाज गूंज उठी, माँ। अचानक सामने सफेद धुंध फैल गई। उस धुंध में एक छोटी बच्ची दिखाई दी। वह रो रही थी। राघव ने धीरे से पूछा, तुम गुड़िया हो? बच्ची ने सिर हिलाया। मेरी माँ मुझे ढूंढ रही है, वह बाहर है। बच्ची ने कहा, उसे बता दो कि मैं डरती नहीं हूँ। उसी क्षण गुफा के बाहर मीरा की आवाज आई, गुड़िया। बच्ची दौड़कर बाहर चली गई। राघव और मोहन भी बाहर आए। बरगद के नीचे मीरा और बेटी दोनों आमने सामने खड़ी थी। मीरा ने बेटी को गले लगा लिया। उस पल जंगल में वर्षों से छाया हुआ अजीब सन्नाटा टूट गया। पेड़ों के सूखे पत्ते गिरने लगे। हवा शांत हो गई। मीरा ने राघव की ओर देखा। उसकी आंखों में पहली बार शांति थी। धन्यवाद, इतना कहकर वो अपनी बेटी का हाथ पकड़कर धीरे धीरे धुंध में विलीन हो गई। कुछ ही सेकंड में वहां कोई नहीं था। सिर्फ बरगद के नीचे एक छोटी चांदी की पायल पड़ी थी। उस घटना के बाद जंगल में किसी ने रोने की आवाज नहीं सुनी। रात में गुजरने वाले लोगों को अब डर नहीं लगता था। गांव वालों ने पुराने बरगद के पास एक छोटा सा दीपक जलाना शुरू कर दिया। राघव भी हर साल वहां जाता और दीपक जलाता। एक दिन मोहन ने उससे पूछा कि तुम्हें अब भी लगता है कि वह औरत भूत थी? राघव कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, शायद वह भूत नहीं थी, वह सिर्फ एक माँ थी जो अपनी बेटी को ढूंढ रही थी। मोहन ने सिर झुका लिया। उस रात जंगल बिल्कुल शांत था। पेड़ों के बीच चांदनी फैल रही थी। बरगद की शाखाओं के नीचे हवा धीरे धीरे बह रही थी। और तभी दूर से कहीं एक बच्ची की हंसी सुनाई दी। उसके बाद एक औरत की धीमी आवाज आई, चलो गुड़िया, अब घर चलें। फिर सब कुछ शांत हो गया। उस दिन के बाद जंगल में किसी औरत के रोने की आवाज कभी सुनाई नहीं दी। लेकिन गांव के बुजुर्ग आज भी कहते हैं कि अगर कभी जंगल से किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दे तो डरकर भागना मत, हो सकता है वह किसी खोए हुए अपनों की तलाश कर रही हो। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।